टॉप 5 माइनक्राफ्ट हिडन मिस्ट्री। सो नंबर 1, तो तुम जस्ट इमेजिन करो कि तुम एक नॉर्मल सा वर्ल्ड क्रिएट करते हो एंड उसके बाद जब तुम वर्ल्ड के अंदर पहुंचते हो तो तुम्हें वर्ल्ड के अंदर पहुंचने के बाद दिखता है कि तुम्हारा पूरा वर्ल्ड कर्स हो चुका है, मतलब ऐसा ग्लिची सा हो चुका है। और अगर तुम्हारे वर्ल्ड में एक्चुअली ऐसा होता है तो तुम्हारे वर्ल्ड में आ चुका है करप्टेड स्टीव। और मजाक सेट की अगर एक बार ये तुम्हारे वर्ल्ड में आ गया ना तो तुम्हारे वर्ल्ड में तुम्हें ऐसी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी जो तुमने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। और थोड़ी देर बाद तुम्हारा गेम भी क्रैश हो जाएगा और किसी को नहीं पता ये करप्टेड स्टीव आखिर है कौन और क्या चाहता है। नंबर 2, तो अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि हमारी घास्ट का असली घर कौन सा है तो तुम में से ज्यादातर लोग नेदर ही बोलेंगे। और तुम लोगों को लग रहा होगा ये भी कोई पूछने वाली बात है, भाई घास्ट का घर तो नेदर ही होता है ना। एक्चुअली नहीं, क्योंकि तुम जब भी घास्ट को मारते हो तो तुम्हें एक एडवांसमेंट मिलती है और उस एडवांसमेंट में ये साफ साफ लिखा रहता है कि नेदर उसका असली घर नहीं है। और उसमें ये भी लिखा रहता है कि तुम्हें घास्ट को ओवरवर्ल्ड में लाके मारना है और ओवरवर्ल्ड ही उसका असली घर है। इसका मतलब स्टार्टिंग से लेकर अब तक घास्ट का घर नेदर नहीं ओवरवर्ल्ड है। नंबर 3, तो तुम्हें पता होगा माइनक्राफ्ट कितना शांत और पीसफुल गेम है और विलेजेस तो यहाँ के कुछ ज्यादा ही शांत और पीसफुल होते हैं। पर क्या तुमने कभी ऐसा विलेजर देखा है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब हो और उसकी हरकतें भी बहुत ज्यादा अजीब हो? तो इस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ डेड विलेजर की, जिसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, तुम्हारे वर्ल्ड को बर्बाद करना। तो इस टाइम ज्यादातर लोगों को लगता है कि माइनक्राफ्ट में 666 ये सीड एक बहुत ही क्रीपी सीड है, बट ये सीड उतना भी क्रीपी नहीं है। तो मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ माइनक्राफ्ट का सबसे क्रीपी और सबसे कर्स सीड जो कि रियल है, सीड 32। तो इस सीड में तुम्हारे साथ काफी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है और यहाँ पर तुम्हें डेड विलेजर भी देखने को मिल सकता है। नंबर 4, ज़ॉम्बीज। आखिर कौन है ये और ये कहाँ से आए हैं, क्योंकि ये दिखने में भी हमारी ही तरह होते हैं। तो तुम्हें पता होगा ये ज़ॉम्बीज हमें पूरा टाइम इन्फेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट हमें अगर जानना है कि ये ज़ॉम्बीज आए कहाँ से तो इसके लिए हमें उस टाइम पर जाना पड़ेगा जिस टाइम में ज़ॉम्बीज थे भी नहीं। तो इसको लेकर काफी सारी स्टोरीज है और उसी में से एक स्टोरी मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ। तो हमारी माइनक्राफ्ट की विच जो होती है वो एक दिन एक नॉर्मल बंदे पर मारती है एक पोशन, जिससे वो कन्वर्ट हो जाता है एक ज़ॉम्बी में और वो बंदा धीरे धीरे सारे बंदों को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर देता है। नंबर 5, तो आखिर हमारे माइनक्राफ्ट का स्टीव कौन है? क्योंकि हमारे माइनक्राफ्ट के स्टीव के पास बहुत सारी सुपरनेचुरल पावर्स है, जैसे कि मरने के बाद भी दोबारा रिस्पॉन हो जाना। और माइनक्राफ्ट में स्टीव एक लौता बंदा है जो रिस्पॉन हो सकता है। तो तुम लोगों को पता ही होगा अगर हमारे माइनक्राफ्ट में कोई भी मॉब मरता है तो वो दोबारा रिस्पॉन नहीं हो सकता, पर हमारा स्टीव चाहे कितनी ही बार मर जाए पर वो फिर भी रिस्पॉन हो जाता है। और हमारे स्टीव के पास कुछ और पावर्स भी है, जैसे कि वो चीजों को ब्रेक कर सकता है और उन्हीं तोड़ी हुई चीजों से वो कुछ नई चीजें बना भी सकता है। इसका मतलब स्टीव के पास है पावर ऑफ क्रिएशन। तो असलियत में कौन है हमारा माइनक्राफ्ट स्टीव जो बार बार रिस्पॉन हो सकता है और मरता ही नहीं है?